नमस्कार। मैं रूबी चतुर्वेदी पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ दिनकर कृत रश्मि रथी के चतुर्थ सर्ग का द्वितीय खंड लेकर। इस द्वितीय खंड में उस प्रसंग का वर्णन है जब देवराज इंद्र कर्ण के समक्ष भिक्षु के रूप में आकर कवच और कुंडल का दान मांगते हैं। प्रस्तुत है। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिनमणि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटितक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत्सा, अम्बुधि में आकटक निमज्जित कनक खचित पर्वतसा। हंसती थी रश्मियां रजत से भरकर वार विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी कमल मोद में भरकर दमक रहा था, कदली के चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरूध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान कर्ण ने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने, कौन उधर है बंधु, सामने आओ। मैं प्रस्तुत हो चुका, स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो, कर्ण सबका विनीत अनुचर है। यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान, अन्न या वसन, धाम या धन दूं। अपना छोटा राज्य या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना। आओ उर्ण बनूं तुमको भी न्यास तुम्हारा देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझसे लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करें हम, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरे हम। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो कुछ तुम्हें सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लता ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिरते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप चहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य शत शत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दधीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्योछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि, कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारि सागर भी उसे नहीं देता है।
अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा। किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने, वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं। जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने था क्या लिखा भाग्य में, खूब जानता हूं मैं। बाहों को पर कहीं भाग्य से बली मानता हूं मैं। महाराज, उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है। किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल हैं। जगा जगा कर हमें वही तो रखती नित चंचल हैं। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा। अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा, अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे। सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी। कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा। सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी। धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता प्रतियाचक है। महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से। अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ। और साथ ही एक दुधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे नहीं सके जो कुछ मैं धन मांगूंगा। मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी। निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को। प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सबको सेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा। मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दें मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के मायाचर हैं। समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनितर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे। जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गोधरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं। इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिए चाहें जीवित सदेह मुझको ही। तो भी वचन तोड़ कर हूँगा नहीं विप्र का द्रोही। चलिए साथ चलूँगा मैं साकल्य आपका ढोते। सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है। कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्तु मन चाही। मरूं अयश की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला। नयन झुकाए हुए भिक्ष साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ। और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए। देव धर्म को बल दें। देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को। पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं। देने को आए प्रसन्न हो तप में नई प्रगति है।
धन्य हमारा सुयश आपको खींच महीं पर लाया। स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया।